पहल क्लासेज। आई एम प्रदीप कुमार वैद, IITN। बेटा अभी जो हम सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चंस देख रहे हैं चैप्टर 2 के, साथ ही करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चल रहा है। आप सभी बच्चे वो देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बहुत डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने यदि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करें एंड बिलीव मी आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा। और नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं आप। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जो यहाँ से है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.27। फटाफट देखें सभी बच्चे क्या गिवन है। A 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 4000 वोल्ट सप्लाई। हमें सिचुएशन ऐसे कुछ दी हुई है कि एक 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया, वोल्टेज कितना दिया गया इसको 200 वोल्ट, ठीक है। इट इज देन कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया इसको, एंड इज कनेक्टेड बाय अनदर अनचार्ज 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर। तो देखो बेटा सिचुएशन कुछ ऐसी है, इसको फिर एक अनचार्ज से कनेक्ट कर दिया। तो इसकी सिचुएशन थी क्या था हमारे पास में, V1 बोल दो इसको, ठीक है बेटा, और इसको C1 बोल देते हैं 4। सो C1 इज इक्वल टू 4 एंड V1 इसका था बेटा 200। बट जब कनेक्ट करेंगे तो आपको पता होगा जब दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, कनेक्ट करने पे क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। कनेक्ट करने पर पोटेंशियल सेम हो जाता है। इसका पूरा डेरिवेशन भी मैंने कैपेसिटर में करवाया है, यदि आपको डेरिवेशन देखना है तो आप वहां रेफर करें। बट मैं यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, बट मैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जनरली ये फॉलो करना ज्यादा पसंद करता हूँ। सो C1 4 है तो मान लेते हैं इसका V हो जाएगा, और C2 है 2 और इसका भी V हो जाता है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान करने के लिए बेटा एक काम कर रहा हूं। सिंस एक 2 माइक्रोफराड है और दूसरा 4 माइक्रोफराड है, सो 2 माइक्रोफराड वाले को जैसे ही मैं C बोल दूं तो 4 माइक्रोफराड वाले को क्या मैं 2C बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 2C के इक्वल है। चलिए तो चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखेंगे हम, Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। इनिशियल चार्ज केवल इसका है, सो चार्ज होता है C इंटू V। ओके, सो 200 इक्वल टू पहले इसका चार्ज जो हो जाएगा 2CV प्लस दूसरे वाले का चार्ज वो हो जाएगा CV। यहां से आप देखोगे तो ध्यान से देखेंगे बेटा तो C से C कट जाएगा, सो यहां से V की वैल्यू आ जाएगी 400। कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 2 400। C कॉमन आके C कट जाएगा तो 2V प्लस V दैट इज 3। सो V की वैल्यू आ गई 400/3, ठीक है भाई। कॉमन पोटेंशियल मिल गया हमें। अब तो कुछ करना ही नहीं है बेटा, कॉमन पोटेंशियल मिल गया तो क्या चार्ज निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, Q1 Q2 सब आ जाएगा। बट हमारे सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि एनर्जी लॉस कितना हुआ। तो एनर्जी लॉस बोल चुके हैं हम, तो हम लिखेंगे E इनिशियल माइनस E फाइनल। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी जो हो जाएगा हमारे पास में हाफ मल्टीप्लाई बाई 2C बोला हुआ है मल्टीप्लाई बाई V स्क्वायर माइनस का। अब फाइनल एनर्जी देखो लिखना थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझना सभी बच्चे। फाइनल एनर्जी दोनों की आएगी, ठीक है। सो मैं इसको इस तरह लिखूंगा हाफ 2C, और इसको मैं बेटा इनिशियल वॉल्यूम, इस इनिशियल पोटेंशियल को हम बोल देते हैं, इसको V डैश बोल दो, ठीक है। और इनिशियल पोटेंशियल को V बोल रखा है तो इट इज V/3, ठीक है। इसको V डैश बोल देते हैं तो ये हो जाएगा, इसको V बोलूं तो ये दैट इज V/3 वेयर V इज 200, ठीक है। V इज 200, यहाँ पे V क्या माना है हमने 200। ओके, सो देखो हाफ 2C V स्क्वायर हाफ 2C V/3 स्क्वायर माइन प्लस हाफ C V/3 स्क्वायर। तो ये हम यूज कर लेंगे। देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले इसको, तो देखो क्या क्या बाहर आ सकता है। सिंपली देखोगे तो हाफ निकल के आ सकता है, C बाहर आ सकता है और V का स्क्वायर बाहर आ सकता है। तो देखिए क्या क्या आ गया, हाफ C और V स्क्वायर बाहर आ गया। अंदर देखिए यहां से 2 बचा, 2 माइनस ब्रैकेट में देखो यहां से बेटा जी क्या बाहर चला गया, हाफ बाहर चला गया, C बाहर चला गया, V स्क्वायर बाहर चला गया। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 2 बाकी है तो 2/9 प्लस सिमिलरली हाफ C बाहर चला गया 1/9। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ C की वैल्यू अब रख देंगे हम। C किसको माना था हमने 200 माइक्रोफराड को, तो 200 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई V। V की वैल्यू थी क्या 200,
v का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 4, ये -6 होगा बेटा, माइक्रो फराड है तो। और यहाँ से देखो 2/9 प्लस 1/9 1/3, तो 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3 देखो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1/3 5/3। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 5/3। तो अब बेटा इसको सॉल्व करके वॉट एवर आंसर कम्स दैट इज द आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया कि इनको C2C मान लिया तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, हम कॉमन वगैरह निकाल पाते हैं और थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर ही सकते हैं, जो हमारे पास एनर्जी लॉस का फॉर्मूला रहता है। आई होप आप सभी को याद होगा वो फॉर्मूला, ठीक है, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो आपको याद है तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, बट मैं जनरली फॉर्मूले में मिस्टेक हो सकती है याद रहने में, तो याद है तो डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। तो एक तरीका क्या होता है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर ले। मेथड 2 वो मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो आप आराम से कर ही सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में कोई टैक्स लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट यू कैन ऑलवेज डू। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हमारी, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे सभी बच्चे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज 2.28। काफी ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम है, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी से। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम फॉर कंसेप्ट्स। कंसेप्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसलिए ध्यान से समझना। Show that the force on each plate of a parallel plate capacitor has a magnitude equal to half QE। हमें बोला जा रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पे अगेन चार्ज Q माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इस तरफ हो जाएगी प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, सब आपको पता है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब समझो बात को। हमें बोला जा रहा है कि ईच प्लेट पे फोर्स होता है, हमें प्रूफ क्या करना है, फोर्स इक्वल टू QE/2 एंड Q चार्ज है कैपेसिटर पे एटसेट्रा एटसेट्रा, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फैक्टर 1/2। कि ये 1/2 आया कैसे, क्योंकि आप सबको पता है ई नेट जो होता है, मैं इस प्लेट को बेटा 1 बोल दूं, इस प्लेट को 2 बोल दूं, तो ई नेट जो आता है वो आता है E1 प्लस E2, ठीक है। और E1 प्लस E2 की वैल्यू होती थी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, आप सभी को ये डेरिवेशन पता होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आ जाती है σ/एप्सिलॉन नॉट ई नेट की। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आप सबसे, आप सब उसको रिलेट कर पाओगे और आंसर भी दे पाओगे। मान लो कि एक ट्रायंगल होता था, ट्रायंगल वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स की है हमने। यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3। मैं आपसे पूछूं Q1 पे नेट फोर्स बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं पूछता हूं Q1 पे नेट फोर्स बताओ, तो क्या आप तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो या केवल 2 की वजह से लेते हो? आंसर आएगा 2 की वजह से। आप क्या करते हो, जब भी मैंने Q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, आप लिखोगे Q1 मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 प्लस Q1 जो भी वेक्टर फॉर्म में है ना, प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3। क्या यही करते या नहीं करते? इस पे फोर्स निकालना हो तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं क्या मैं? नहीं लेता। यही कंसेप्ट काम का है। यदि आपको फोर्स निकालना है तो आप उन सबका, पूरे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेते, जिस पे फोर्स निकालना है उसके अलावा सबका लेते हो। बात ध्यान से समझो, फोर्स जिस पे निकालना है, फोर्स जिस पे निकालना है ना, मैं यही लिख देता हूं, जिस पे हमें फाइंड करना है, जिस पे हमें फोर्स निकालना है उसके अलावा आप सबका इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो, ठीक है। जिस पे फोर्स निकालना है उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ठीक है। समझ आई बात में या नहीं आई? बिल्कुल कॉमन सा फैक्टर है, समझ आना चाहिए कि जिस पे निकालना है उसके अलावा ई लेते हैं। तो यहां देखो, हमें यदि मान लो इस प्लेट पे फोर्स निकालना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लूंगा? इस प्लेट की वजह से थोड़ी लूंगा, केवल प्लेट 1 की वजह से लूंगा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन प्लेट 2, प्लेट 2 फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू Q ऑन प्लेट 2, Q ऑन प्लेट 2 मल्टीप्लाई बाई E ड्यू टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ आ गया तो बिल्कुल बढ़िया, मजा आ जाएगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात। सो Q ऑन प्लेट 2 कितना है? Q के बराबर ही है, लेट्स से हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड लगा देता हूं मैं, तो मैंने चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, और E ड्यू टू 1 आ जाएगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी,
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, ई के बराबर। ये हम यहां से यूज कर लेंगे। सो वैल्यू जैसे ही राके रखूंगा आंसर आ जाएगा क्यू ई बाई 2। आया समझ में या नहीं आया? तो आंसर आया हमारा क्यू ई बाई 2। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये 2 फैक्टर कहां से आया, क्यों आया। क्योंकि बेटा जब भी फोर्स लिखूंगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेते, टोटल थोड़ी लेते हैं। यहाँ Q1 पे फोर्स लिखना है तो तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी लूंगा। जिस पे लिखना है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेते, उसके अलावा लेते हैं। तो उसकी हेल्प से सॉल्व करके फटाफट से हमने आंसर निकाल लिया और फाइनल वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आ जाएगा हमारा QE बाई 2। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो जरूर पूछ के देखें, आपको पक्का समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक्स।